बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्का एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तर पर जताया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की साल भर की परफॉर्मेंस की। जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है वो वित्त वर्ष तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके आखिरी महीने के आंकड़े आने बाकी हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। अगले हफ्ते वो डेटा सामने आएगा, लेकिन उससे पहले का जो हिसाब जोड़ा गया है, जो हिसाब जोड़ने वाले दुनिया में होते हैं, उन्होंने गणित जोड़ी है तो पाया है कि साहब जो छोटे मियाँ हैं उन्होंने बड़े मियाँ को काफ़ी अब वो बड़े मियाँ के कंधों तक पहुंच गए दिख रहे हैं। यानी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने AUM के मामले में अब वो बहुत अपना गैप कम कर लिया है जो लार्ज कैप के साथ उनका गैप हुआ करता था। और ये फरवरी तक का आंकड़ा है, इसमें मार्च का आंकड़ा जुड़ेगा तो सामने क्या आएगा ये उस वक्त पता चलेगा। और वजह बिल्कुल साफ है, जबरदस्त रिटर्न जो वित्त वर्ष 2023-24 में आए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, उसी का असर है कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बीच में जो गैप हुआ करता था वो अब घटकर फरवरी 2024 में, यानी कि अभी एक महीना बाकी है, फरवरी में ये आंकड़ा 45,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। जबकि पिछले साल अप्रैल में जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था तो यह आंकड़ा था 1,02,000 करोड़ का। 1,02,000 करोड़ रुपए का गैप होता था उस पैसे में। AUM क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड के पास कुल कितना पैसा किसी एक स्कीम में है, इसको उस स्कीम का AUM कहा जाता है। तो इस वक्त आप देखें तो जो लार्ज कैप की स्कीम्स हैं, माफ कीजिएगा, स्मॉल कैप की स्कीम्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा AUM यानी सबसे ज्यादा पैसा लोगों का है, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें 46,044 करोड़ रुपए 46,044 करोड़ रुपए हैं और इसका साल भर का रिटर्न है 55%, 55.32%। दूसरे नंबर पे HDFC स्मॉल कैप फंड, यहां 28,598.92 यानी लगभग 28,599 करोड़ रुपया है और इसका एनुअल रिटर्न 47.72%, लगभग 48% मान लें। और तीसरा फंड है SBI का स्मॉल कैप फंड, जहां 25,524.56 करोड़ रुपया है और इसका रिटर्न है 36.49, 36.5% का। दूसरी तरफ लार्ज कैप की सबसे बड़ी स्कीम 51,554 करोड़ रुपए के साथ ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। दूसरा नंबर SBI ब्लू चिप फंड 43,355 करोड़ और मिराय एसेट का लार्ज कैप फंड है तीसरे नंबर पे 37,676 करोड़ रुपए के साथ। ये जो आपको फंड में दिख रहे हैं डिफरेंस, अगर आप देखें तो सबसे बड़े फंड का डिफरेंस आज की तारीख में यानी फरवरी के अंत में स्मॉल कैप का सबसे बड़ा फंड 46,044 करोड़ और लार्ज कैप का सबसे बड़ा फंड 51,554 करोड़। तो ये गैप काफी नैरो हो गया और नैरो होने की वजह समझ लीजिए कि जिस फंड के शेयर सारे तेजी से बढ़ रहे हों उसकी रफ्तार बढ़ रही हो और दूसरी तरफ बढ़ने की रफ्तार कम हो, तो जाहिर है कि ये गैप कम होता चला जाएगा। तो अप्रैल के महीने में सारे जितने लार्ज कैप स्कीम्स हैं मार्केट में उन सब का कंबाइंड AUM, उन सब में लगी हुई पूरी रकम मिलाएं तो वो खड़ी होती है 2,44,000 करोड़ रुपए। पिछले अप्रैल यानी वित्त वर्ष की शुरुआत में लार्ज कैप में 2,44,000 करोड़ रुपया था, जबकि स्मॉल कैप की सारी स्कीम्स में मिला के था 1,42,000 करोड़। और फरवरी के महीने में पहुंचकर यह हो गया है जो लार्ज कैप का पैसा वो 3,05,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बढ़ा है लगभग समझ लीजिए कि आप 60 लाख करोड़ की 59 लाख करोड़ रुपए की बढ़त इसमें है। दूसरी तरफ जो स्मॉल कैप का AUM है वो 1,42,000 करोड़ से बढ़कर 2,49,000 करोड़ हो गया है। यहां ये लगभग दुगना होता हुआ दिख रहा है। इसमें 1 लाख करोड़ के आसपास की बढ़त साफ साफ दिख रही है। तो बढ़त अगर आप देखें तो दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है या स्मॉल कैप की थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। वजह यह है कि एक तो पैसा आ रहा है, कारण समझिए इसका कि ज्यादातर लोग वो देख रहे हैं कि रिटर्न कहां अच्छा है, स्मॉल कैप में।
तो वो पैसा नया कहाँ लगा रहे हैं? स्मॉल कैप में। तो वहां पैसा ज्यादा आ रहा है और उस पैसे पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसकी वजह से वो AUM तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े फंड्स में, बड़ी कंपनियों वाले फंड में यानी लार्ज कैप में पैसा नहीं आ रहा है, वहां भी लोगों की SIP लगी हुई है, उनका भी पैसा आ रहा है। लेकिन बहुत सारे नए लोग जिनको लगता है कि ज्यादा पैसा कमाना है तो जहां ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है वहां लगाया जाए, वो स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। और पहले जो लोग स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाते थे, घबराते थे, वो भी शायद अब स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। ये वजह है कि वहाँ इनफ्लोज भी बढ़े हुए हैं और साथ में उसके NAV की ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ बढ़त दिख रही है। जबकि अब मार्च में आंकड़ा आने पर सीधे साफ साफ पता चलेगा कि कौन सा फंड कितना बढ़ गया है, कहाँ पहुँचा है। लेकिन ये दिख रहा है कि अब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बीच में जो फर्क था वो कितने बड़े थे और ये कितने छोटे थे, ये दूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के जब भी आप कोई उनका लिटरेचर पढ़ें, उनके विज्ञापन देखें, वहाँ आता है पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी तो ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो इसीलिए ये जो हुआ ये हुआ, लोग लगा रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ बात है कि छोटी कंपनियों में से ऐसी कंपनियां निकलती हैं जो मल्टी बैगर होती हैं, कई गुना बढ़ती हैं। इसलिए वहाँ अगर अच्छी कंपनियां मिल जाएं, अगर अच्छे फंड के पास अच्छी कंपनियां हैं, तो वहाँ ग्रोथ की गुंजाइश हमेशा ज़्यादा रहती है। जितना पैसा आपने लगाया है उसके मुकाबले काफ़ी कमाई होती है। लेकिन थोड़ी वहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, लार्ज कैप के मुकाबले जोखिम होता है, इसलिए लोग उससे बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन अगर उसकी तरफ लोगों का इतना झुकाव हो रहा है, इसका अर्थ है कि उन्हें अब लग रहा है कि या तो उनके पास और पैसा उन्होंने बाकी जगहों पे लगा रखा है, तो अब रिस्क कैपिटल यानी जिसमें लोग ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं वो पैसा बाजार में बढ़ रहा है। और यही वजह है कि लोग छोटी कंपनियों वाले फंड में, स्मॉल कैप में, मझोली कंपनी वाले फंड में, मिड कैप में भी पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, न सिर्फ लार्ज कैप फंड में। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।